अगर वहां पे दाऊद के दर्शन को पढ़ें तो भजन 30 वचन 1 में क्या लिखा है देखिए वहां पर। अगर दाऊद क्या कह रहा है भजन 30 और वचन 1 में एक स्पष्ट वहां पर बात लिखी गई है, हे यहोवा मैं तुझे सराहूंगा, आमीन, क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। वो आपको खींच कर निकाला है, आप पर शत्रु आनंद नहीं कर पाएगा। प्रिय संतानों, आज जानते हैं कि एक व्यक्ति का नाम यूसुफ था और वो अपने भाइयों के द्वारा बेच दिया गया। उसे गड्ढे में डाल दिया गया, उसे मिस्र के हाथ गुलामी की दशा में बेच दिया गया। वो दुख सह रहा था। पर याद रखो कि जब वो 15 साल का था तभी उसे परमेश्वर ने एक दर्शन दिया था कि तू सारे भाइयों से बड़ा होगा। परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया था कि तू सारे भाइयों से, यहां तक कि अपने तू माता पिता से भी बड़ा हो जाएगा। और जब उस दर्शन को, उस स्वप्न को जब अपने भाइयों के साथ शेयर किया तो उसके भाइयों ने मजाक समझा और उसे ताड़ना देने लगे। बाइबल क्या कहती है कि जब वो बड़ा हुआ तो उसे सारे भाइयों ने मिलकर उसे गड्ढे में डाल दिया और उसके पिता इसहाक से बोला कि आपका बेटा यूसुफ मर गया है, जो आपका प्यारा बेटा था। और वहां पर वो बहुत रोता है, बहुत चिल्लाता है। याकूब, याद रखना परमेश्वर के लोगों, उसको जो दर्शन मिला था वो दर्शन उसकी जिंदगी में कब पूरा होगा। वो तो लगातार कह रहा था कि हाँ प्रभु ने मुझे दर्शन दिया है और मैं सबसे ऊंचा रहूंगा, यहां तक सूर्य और चंद्रमा मेरे सामने झुकेंगे और वो एक अधिकार प्राप्त व्यक्ति बनेगा। पर उसे गड्ढे में डाल दिया गया, उसे सताया गया और उसे गुलाम की दशा में बेच दिया गया और वो मिस्र में चला गया। और मिस्र में वहां पर रहने के कारण मिस्र में एक घराने में एक सेनापति के यहाँ वो नौकरी करने लगा और उस नौकरी के दौरान परमेश्वर उसके साथ था। याद रखो, जो दर्शन आपको मिलता है, जो परमेश्वर आपको विजन देता है चर्च के माध्यम से, वचन के द्वारा, आप उसे जब स्वीकार करते हो तो शैतान कभी नहीं चाहता कि वो चीज पूरा हो, वो तोड़ना चाहता है। अगर आपका पति दारू पीता है तो शैतान कभी नहीं चाहता कि वो दारू पीना छोड़ दे और वो लगातार तमाम विधियों को अपनाएगा कि वो गलत रीतियों में फंसा रहे, सही अंगीकार को अपने जीवन में ना आने दे और बुराइयों का साथ में जिए और अपने आप को गलत दिशाओं में लेके जाए, ऐसा दुष्ट आत्माएं चाहती हैं। पर लेकिन जब आपका दर्शन आपको मिल जाता है, आपको पता चल जाता है कि मैं कहां पे हूं, मैं मसीह में हूं, मैं उसका बेटा और बेटी बन चुका हूं, तो आपको जो दर्शन मिला है एक उन्नति का, एक उद्धार का, एक समृद्धि का, उसे पकड़ के रखिए, आमीन। और जब आप उसे पकड़ के रखते हो तो याद रखना, इसके कारण यूसुफ को गड्ढे में डाल दिया गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया था, तू सर्वश्रेष्ठ होगा, अपने फैमिली में तो ऊंचा होगा, तेरा स्थान ऊंचा कर दिया जाएगा। और शैतान को जलन थी, यूसुफ को तमाम ताड़नाएं आई, पर वो ताड़नाओं को सहता रहा। ताड़नाएं ये नहीं कि आपको वो खत्म कर सकता है, शैतान आपको मार सकता है, पर ताड़नाएं थी और उस ताड़नाओं से बाहर निकालने वाला यीशु भी था, परमेश्वर भी था। आज आप जब चर्च में आते, परमेश्वर के साथ आते, आप नए होते, पुराने होते, आपके पास एक विजन होता है, आपके पास एक दर्शन होता है। जैसे कि अभी एक व्यक्ति ने कहा कि मुझे जमीन लेना था, मैं इस दर्शन से प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर के साथ, तो चर्च में जो घोषणाएं हो रही थी कि जो जमीन के लिए बीज बोएगा उसे जमीन मिलेगा, यह दर्शन है। तो उस दर्शन को उसने क्या किया, उस व्यक्ति ने क्या किया, सोचो पहले, उसे ले लिया। प्रभु मुझे भी लेना है जमीन, तो उस वर्ड को, उस वचन को उसने ले लिया और जब उसके लिए वो काम पूरा करता है तो प्रभु उसके लिए वो काम पूरा करता है। अब जरूरी नहीं कि वो सबको जमीन ही दे, अगर आपने इस चीज के लिए रिसीव किया, जिस भी चीज के लिए, वो आपके लिए देगा, आमीन। बातों को सही समझो प्रियजन। और यूसुफ मिस्र के घराने में एक सेनापति के यहां एक ऊंचे पद पे था। बाइबल कहती है कि पोतीफर ने उसे सब कुछ दे दिया। उत्पत्ति अध्याय 49 1 से लेकर 6 तक अगर हम पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि उस पोतीफर ने सब कुछ एक गुलाम के हाथ में दे दिया। वो गुलाम था, यूसुफ गुलाम था, यहूदी था,
और वो मिस्री लोग थे, पर उस मिस्री व्यक्ति ने उस यूसुफ को सारी जिम्मेवारी दे दी, यहां तक कि सब कुछ दे दिया, सब कुछ। यही लिखा है वहां पर, अगर हम पढ़ें उत्पत्ति अध्याय 49 आयत 5 और 6 में, तो वहां पर यह वचन लिखा है कि उसने सब कुछ दे दिया। किसके हाथ में दे दिया? यूसुफ। वही यूसुफ है जो 15 साल का था, एक दर्शन देखा था। आमीन। देखिए, अगर वहां हम देखें स्पष्टता, तो 5 और 6 को अगर पढ़िएगा तो वहां पर क्या लिखा है? हालेलुया। पढ़िए 39। और जब उसने उसको अपने घर का, अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्त्री के घर पर आशीष देने लगा। किसके कारण? यूसुफ के कारण उस संसार के व्यक्ति के ऊपर भी क्या आने लगा? और क्या घर में, क्या मैदान में जो कुछ था, सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। आमीन। 6वीं आयत देखिए, नोटिस करिए। और फिर क्या लिखा? 6वें पद में आइए। सो उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहां तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। यूसुफ सुंदर और रूपवान था। हालेलुया, हालेलुया। जो समझेगा उसको 100 नंबर प्रभु की ओर से मिलेगा। समझ जाओ कि एक यहूदी, एक गुलामी की दशा में रहने वाला आदमी, एक अन्य जाति के घर में जाकर के सारी संपत्ति का मालिक बन गया। उसे पोतीपर ने बना दिया। क्यों? क्योंकि यूसुफ के अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता था। आमीन बोलिए आप। आज वही है विश्वास योग्यता। 15 साल के था तब से दर्शन मिला, और वो 30 साल का हो गया तब भी प्रभु का साथ नहीं छोड़ा, प्रभु का साथ नहीं छोड़ा। और जब वो किसी संसार के घर में गुलामी की दशा में बेच दिया गया, जब वहां पे जाता है तो प्रभु ने वहां पर उसका पद क्या किया? नीचा किया उसे। बोल के बताओ, आपको आशीषित होने की जरूरत है। याद रखना, आज जब घर का कोई बंदा सेवकाई के लिए आता है, कोई अपना बेटी को सेवकाई के लिए दे देता है, कोई अपने बेटे को सेवकाई के लिए दे देता है, तो याद रखना उसके कारण पूरा घर बचता है मौत से। बीमारियां तो आती हैं, शायद वो बीमारियां अगर उस यूसुफ ना होता तो पोतीपर कभी आशीषित नहीं होता। ध्यान से वचन देख लेना। यूसुफ के कारण, फिर से दिखाइए 5वां 39:5, सीधा सीधा लिखा है यूसुफ के कारण। यूसुफ के कारण उस संसार के घर के ऊपर, मिस्री का मतलब होता है संसार, सांसारिक व्यक्ति के ऊपर, उसके ऊपर परमेश्वर क्या देने लगा? और चाहे वो घर का हो आशीष, मैदान का हो, जो कुछ था सब पर परमेश्वर क्या दिया? याद रखना, आप कितने महत्वपूर्ण हो। जब कुल्हाड़ी बेट के साथ लगी होती है, जब वो समर्पित होती है, जब पूर्ण विश्वास के साथ जीती है, तो उस घर में चाहे एक बंदा, जैसे कि वो दरोगा विश्वास किया और उसके द्वारा पूरा घराना उद्धार पाया। आमीन। प्रियजन, मैं कहता हूं कि आप किस कारण से बच रहे हो? कोई तो है आपके घर में जो प्रार्थना करने वाला है, जो रो के दुआ करती है। आपके घर में कोई तो है जो आंसुओं के साथ प्रार्थना करता है या प्रार्थना करती है, जिसके कारण उस परिवार के 50 मेंबर मौत से बच जाते हैं। शायद वो अभी मसीह के साथ में नहीं है, शायद वो यीशु मसीह के साथ में नहीं है, पर उस एक बंदे के कारण प्रभु उसे शोकित नहीं करना चाहता। आज यूसुफ के कारण पोतीपर, जो मिस्र का एक अधिकारी है, उसे हर जगह आशीष देता है। आज वैसे आपके घराने में भी है, इसको समझिए। यदि आपका बेटा सेवा में है, आपकी बेटी सेवकाई में, तो आप मामूली इंसान नहीं हो। मैं समझ रहा हूं कि आपकी लाइफ एक गवाही के साथ खड़ी होगी यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे क्या आप? आपको वो साधारण नहीं छोड़ेगा, वो आपके जीवन को अलौकिक बनाएगा। आमीन बोलो। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।